आइए हम इनकी राय पूछते हैं, ये क्या चाहते हैं। ऐसा बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। अपने क्षेत्र में कैसा निगम पार्षद चाहते हैं आप? देखो जी, हम तो निगम पार्षद से हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे, अब देख लो गली गलियाँ, मतलब ये गली हमारी ऐसी टूट रही है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई विकासशील हो, अच्छा हमारा मतलब तोड़े के ना इकट्ठा हो और मतलब काम हो। हम ये चाहते हैं, हम ऐसा निगम पार्षद चाहते हैं कि जो हमारा मतलब काम समय पर करता है। आपके क्षेत्र में कई प्रत्याशी लाइन में हैं, उनमें से कोई ऐसा प्रत्याशी है जो आप सोच रहे हो जो ये काम कर सकेगा? देखो अभी तक तो देखो जो बीजेपी था हमारा निगम पार्षद, लेकिन आज तक वो यहाँ पे भटका नहीं ना, यहाँ पे हमें कुछ काम दिखा। आप भी देख लो अगर काम दिख रहा हो, और लेकिन हम चाहते हैं कि न्यू उम्मीदवार खड़ा हो और न्यू उम्मीदवार को हम वोट दें। तो हम तो चाहते हैं कि न्यू उम्मीदवार पर उम्मीद रखनी पड़ेगी और पतंग को वोट देंगे। पतंग से कौन है? हाजी शाहनवाज। हाजी शाहनवाज में ऐसा क्या है? हाजी शाहनवाज जी ने पहले देखो निगम पार्षद से पहले मतलब उन्होंने अच्छा हमारे लिए काम किया और हमने मतलब उन्होंने हमारे बहुत अच्छे सपोर्ट किया। हम कार्य करवाते थे तो हमें रास्ते से बताते थे और खुद भी काम रास्ते निकलवाते थे। कुछ महिलाएं भी हैं जो अपनी ये दुकान चलाती हैं। इन महिला से पूछते हैं कि आखिर ये क्या चाहती हैं। जी बताइए, आप जो अब निगम पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं, कई उम्मीदवार आपके क्षेत्र में हैं, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? शाहनवाज जी में ऐसी क्या खूबी है? अच्छा काम करते हैं। जी आप बताइए सर। यही मेरा डिसीजन है जो मेरी वाइफ का है। अच्छा ठीक है। तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आइए हम इनकी भी राय जानते हैं कि ये किसको वोट करना चाहेंगी इस बारी और कैसा निगम पार्षद चाहेंगी। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम फरजाना। फरजाना जी, निगम पार्षद की तैयारी चल रही है, तो किसको चाहेंगे इस बारी निगम पार्षद बनाना अपना? हाजी शाहनवाज को। हाजी शाहनवाज में ऐसी क्या बात है? शाहनवाज में क्या जो होता है, क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छा बात। वैसे भी समझते हैं और अब वोटों में खड़े हुए हैं तो इसमें भी अच्छी बात है उनकी। उनका इखलाक बहुत अच्छा है, इसलिए उनके लिए सोचने अच्छा खड़ा हो जाएगा। यही हमारी बस हमारी हाजी शाहनवाज के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त हम आप पहुँचे हैं हाजी शाहनवाज जी के कार्यालय पर, जो बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और MIM पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 209 से जगतपुरी से। आइए हम उनकी राय पूछते हैं। जी सर बताइए। जी क्या नाम है आपका? मैं हाजी शाहनवाज। हाजी शाहनवाज जी, जो आप निगम पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, लोगों की राय जाननी हमने आपके बारे में, बहुत अच्छी राय है, क्योंकि आज हम जनता का मूल देखने निकले थे कि जनता क्या चाहती है। तो जनता बदलाव भी चाहती है और ज़्यादातर जो लोग हमें मिले वो MIM को वोट करने वाले ही मिले। तो जो जनता आपसे उम्मीद कर रही है, आप जनता के लिए क्या वादा करना चाहते हैं सर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे तैयारी कर रहे, तैयारी नहीं, मैं मैदान में हूं। जी मैदान में हूं पहली बात तो, और MIM का प्रत्याशी बनकर के मैदान में आया हूं, जी। क्योंकि पिछली बार मैं रह गया था 237 वोटों से, और अब की बार मेरे साथी हैं राशिद भाई, जो यहाँ इस वार्ड के अध्यक्ष हैं, और मेरे और बहुत सारे साथी हैं। तो इन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह इनकी मेहनत ज़्यादा नहीं जाने दूंगा। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, जनता मुझसे प्यार करती है, क्योंकि पिछली बार मुझे 8,500 वोट मिले थे, और अब की बार उन्हीं के मशवरे पे, क्योंकि कुछ बुज़ुर्गों से, कुछ दोस्तों से, साथियों से मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी को शायद वो नापसंद कर रहे थे, और हो सकता है कुछ उनकी दुआएं लगी हों कि मैं उनका ट्रैक छोड़ करके जो अपने सही ट्रैक पर आ गया, MIM के उस पर बैनर पे आ गया हूँ। और इंशाअल्लाह मेरे काम करने का तरीका जो है लोगों ने देखा है, उनकी मोहब्बत मुझे मिली है, तो मैं इंशाअल्लाह अगले 5 साल में भी मैं उनके साथ, उनके हर सुख दुख में साथ दोस्त हूँ। तो यहाँ एक शराब का ठेका अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार ने ये करवाया यहाँ पे, तो वो शराब का ठेका मेरी भागने दौड़ने के उससे अकेला मैं धरने पे 15 दिन तक बैठा था, हाई कोर्ट में रिट डाली, ये सारे काम मैंने किए, बंद करवाया। तो जनता तो मुझे प्यार करेगी ही ना, तो इंशाल्लाह जनता का प्यार मेरे लिए बरकरार है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस प्यार को और दुगने उसमें बदल दूँ और उनके हर सुख दुख में उनके साथ में खड़ा रहूँ। सर, जैसा यहाँ से पिछले निगम पार्षद थे, वो अभी कभी भी पब्लिक के बीच में नहीं आए, लोगों को बहुत शिकायत है, लोग हमें दिखाया भी हमें कि देखो कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ पर,
तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हालात ये हैं कि वो चंद वोटों से जीत गए थे जी, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं चंद वोटों से ही हार गया था। बात ऐसे कहें या वैसे कहें, बात तो हार और जीत की होती है। बस किस्मत में नहीं था शायद मेरी उस टाइम। लेकिन जो बात आपने कही, आपने वार्ड में घूमे होंगे। जी, दीपक मल्होत्रा, क्योंकि मेरे सामने अपोजिशन में वही थे, वही जीते थे। किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। इवन मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने सिर्फ 2 मरतबा, वो भी पब्लिक मीटिंग वगैरह होती थी तो अरे मैंने कहा दीपक भाई कहीं तो नज़र आ जाया करो, ऐसे ही मौके पे नज़र आते। तो ऐसी बातें हैं। तो आम पब्लिक क्या रुझान रखेगी? बीजेपी में अगर वो उन्हें लड़ा दे तो शायद उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है आपकी बात। तो ये हालात है कि उन्होंने कैंडिडेट भी अपना बदल डाला। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जनता को अपने काम चाहिए, अपनी गलियाँ साफ चाहिए, नालियाँ साफ चाहिए। जनता को नेता से क्या उम्मीदें लगानी होती हैं? वो यही कि उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। बस इतना सा काम कि सुबह को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए अगर माँ या बाप जा रहे हैं तो उनके गंदगी में पैर न सने, नालियों में से छींटे ना आए, बदबू ना आए। अगर कहीं राहगीर टॉयलेट अगर उसे लगा है, क्योंकि आजकल परेशानियां बहुत हैं, हर कोई मुसाफिर होता है तो उसको टॉयलेट वगैरह की ज़रूरत होती है, तो कहाँ पे टॉयलेट है? मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी अपना डिंडोरा पीटती है कि मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हमने। आम आदमी रहता है वहाँ पे ही मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। पुश्ते पे एक बना दिया है साहब, एक वो भी गांधीनगर के पुश्ते पे। हमारे विधायक से पूछे कौन सी जगह पे आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है भाई? उनका प्रत्याशी आया पैराशूट से उतर के, उसे पता है कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से कम्युनिटी और कौन कौन सी आदमी रहते हैं वहाँ पे, और किसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, कुछ नहीं पता उसे। वो सिर्फ अपने अब्बा जान के उसमें कि मैं OSD हूँ मनीष सिसोदिया का, तो मैं टिकट दिलवा के रहूँगा, बेटे तू लड़, मैं काम मैं करूँगा। ऐसे होगा? प्रत्याशी तो घर में लेटेगा, सोएगा। आप जैसे एक पत्रकार महोदय उनके घर गए तो उन्होंने कह दिया मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। वो बेचारे 25 साल के हैं, नई नई शादी हुई है, तो शायद वही एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं? तो अगर ऐसे प्रत्याशी को चुनना है तो भाई आपकी मर्जी है कि पिछली बार आपने दीपक मल्होत्रा को चुना था। अगर काम करवाना है तो शाहनवाज यहाँ मौजूद है, हारने के बावजूद मायूस नहीं हुआ, वो जनता के बीच में रहा। आने वाले दिनों में भी मैं वादा करता हूँ जनता के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा। जो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी और वरिष्ठ नेता भी हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं हाजी शाहनवाज जी के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। ये राशिद जी बताइए। देखिए, हाजी साहब आम आदमी पार्टी के पहले थे और लंबे वक्त से काफ़ी उन्होंने काम किया, बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है। तो एक हक बनता था कि इनको पार्टी टिकट दे। बहरहाल पार्टी ने टिकट दे दिया। वो तो है पूरी दिल्ली के अंदर ही 250 सीटों के ऊपर पार्टी ने अपना रवैया दिखाया कि मुसलमानों के साथ पार्टी क्या करती है। खैर मुसलमान छोड़ो, हाजी साहब ने ये काम मैं आपको बताऊँ कि पार्टी में रहने के बाद जो यहाँ पर ठेके खुले थे, शराब के ठेके खुले थे, उन पर हाजी साहब ने पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इतनी मुखर आवाज़ उठाई और इतनी बुलंदी के साथ में इन्होंने उसको ठेके को बंद करवाने का काम किया। और यानी पार्टी के खिलाफ जाना पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत बड़ी बात है। ये एक दबंग और जीदा नेता ही कर सकता है जो हाजी जी के अंदर वो क्वालिटियाँ मौजूद हैं। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी से हाजी जी के लिए नंबर 1 पर हाजी जी हमारे थे कि अगर हाजी जी का टिकट वहाँ से अगर किसी वजह से अगर इधर उधर होता है तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो हाजी शाहनवाज है, जिसको हम जिता सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। तो हम हाजी शाहनवाज को टिकट दिलवा के वहाँ से लाए और उनके लिए कोशिश करते हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।